आज हम लोग विभिन्न तरह के फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जानेंगे। फॉर्मेटिंग टैग हम लोग पैराग्राफ के टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें अलग अलग इफेक्ट देने के लिए यूज करते हैं। अलग अलग तरीके का टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग टैग का यूज करते हैं। जैसे यदि हम सबसे पहले लिखना शुरू करेंगे तो HTML टैग सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सबसे पहले HTML, उसके बाद हम लोग HTML क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग हेड टैग इस्तेमाल करेंगे। हेड टैग को बंद करेंगे। उसके बाद हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल टैग देंगे। टाइटल हम लोग द फॉर्मेटिंग टैग दे रहे हैं। उसके बाद बॉडी टैग ओपन करते हैं और बॉडी टैग क्लोज करते हैं। इसके बाद हम लोग पहले सेंटर टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा हेडिंग जो है द फॉर्मेटिंग टैग वो पेज के सेंटर में दिखे। उसके बाद हम लोग पहला बी टैग द टेक्स्ट, बी टैग का यूज हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। और आखिरी में हम लोग लाइन ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, BR टैग। उसके बाद यू टैग यानी अंडरलाइन टैग, जिससे हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन टेक्स्ट के रूप में शो करता है, हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाता है। इसके बाद तीसरा टैग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आई टैग यानी इटैलिक टेक्स्ट। टेक्स्ट को इटैलिक यानी थोड़ा तिरछा करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला टैग है हमारा सब टैग। सब टैग का मतलब होता है सबस्क्रिप्ट टैग। जैसे हम लोग को कभी H2SO4 लिखना होता है, जो कि किसी एसिड का नाम है, किसी केमिकल का नाम है, जिसमें हमको 2 को थोड़ा नीचे लिखना होता है, तो हम सब टैग का इस्तेमाल करते हैं। जिस टेक्स्ट को नीचे करना होता है उसे सब टैग के नीचे देते, सब टैग के अंदर देते हैं। जैसे H2SO4, हम लोग 2 को नीचे लिखना है थोड़ा, तो हम इसको सब टैग में दिए हैं। और यहाँ 4 को नीचे लिखना है तो उसे हम सब टैग में दिए हैं। उसके बाद अगला हमारा सुपर टैग। जैसे कभी हमें किसी टेक्स्ट को लाइन से थोड़ा ऊपर लिखना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब ऐसा लिखना होता है, किसी इक्वेशन को लिखना होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो हम लोग इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्स क्यूब 3 को इसमें ऊपर लिखना होता है, तो हम लोग सुपर टैग में इसको देते हैं, SUP टैग यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग इसको हम लोग बोलते हैं। उसी तरह हमें 2 को थोड़ा ऊपर देना है एक्स स्क्वायर के लिए, तो इसको भी हम SUP टैग के अंदर दिए हैं यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग। उसके बाद हमारा अगला टैग है स्ट्रॉन्ग टैग। अगर किसी टेक्स्ट को हमें थोड़ा बोल्ड और बड़ा लिखना होता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग टैग में देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। इसके बाद हमारा अगला टैग है मार्क टैग। जब किसी टेक्स्ट को हमें मार्किंग करनी होती है तो उसका हम लोग उसे मार्क टैग के अंदर देते हैं, तो मार्किंग हो जाती है उस टेक्स्ट में। अगला है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग जब हमें किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा बाकी टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा छोटा लिखना होता है, तो उसे हम स्मॉल टैग के अंदर देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ टैग थे हमारे, जो कि फॉर्मेटिंग के लिए, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं, जिसको हम फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं। तो इसका अभी हम आउटपुट देखते हैं, रन कराते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देखिए, ये हमारा HTML पेज रन किया। इसमें हमारा हेडिंग है, टेक्स्ट हेडिंग,
जो कि पेज का टाइटल है। उसके बाद ये हमारा हेडिंग 1 है, द फॉर्मेटिंग टैग। उसके बाद पहला टैग हम लोग इस्तेमाल किए हैं द बोल्ड, बी टैग। देखिए टेक्स्ट हमारा थोड़ा बोल्ड हो गया है। और दूसरा हम लोग टैग इस्तेमाल किए हैं अंडरलाइन। देखिए हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो गया है। तीसरा हम लोग टैग लिए हैं आई टैग, इटैलिक टैग। देखिए हमारा टेक्स्ट थोड़ा तिरछा हो गया है, बाकी टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ा तिरछा है, यानी इटैलिक फॉर्मेट में है। अगला हम लोग सब स्क्रिप्ट टैग, एस यू बी। देखिए H2SO4, ऐसे 2 थोड़ा सा नीचे हो गया है यहाँ पे, और H लाइन पे है और 2 लाइन से थोड़ा नीचे है। उसी तरह SO4 में 4 लाइन से थोड़ा नीचे है। नेक्स्ट टैग हम लोग सुपर टैग, SUP, सुपर स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल किए। देखिए यहाँ X3 3 लाइन से ऊपर है, और यहाँ पे 2 स्क्वायर के रूप में है, 2 लाइन से थोड़ा ऊपर है। तो इस तरह से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग यानी SUP टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। देखिए यहाँ हमारा टेक्स्ट थोड़ा स्ट्रांगली अलग नजर आ रहा है, यानी कि बाकी टेक्स्ट के मुकाबले हमारा टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो गया है। अगला मार्क टैग है। मार्क टैग में हम लोग जो टेक्स्ट मार्क टैग के अंदर दिए हैं वो बैकग्राउंड हाईलाइटेड हो जाता है, जो कि येलो कलर से हाईलाइटेड है, यानी इसकी मार्किंग हुई है। अगला स्मॉल टैग। देखिए इसमें जो स्मॉल लिखा हुआ है वो बाकी टेक्स्ट के मुकाबले थोड़ा छोटा और पतला लिखा हुआ है। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग थे। फॉर्मेटिंग टैग में हमारे बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, मार्क और स्मॉल, ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग में है। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मेटिंग टैग है जो कि आगे आप किसी लेसन में देखेंगे। फिलहाल फॉर्मेटिंग टैग में इतना ही।